अफगानिस्तान की सीमा पर मंगलवार की रात ऐसा हंगामा हुआ कि दोनों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। इस झड़प में न सिर्फ सैनिक मारे गए बल्कि कई निर्दोष नागरिक, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, घायल तो हो गए या फिर अपनी जान गंवा बैठे। जी हाँ, ये लड़ाई पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हुई, जिनके रिश्तों को कभी भाईचारे की मिसाल कहा जाता था। जी हाँ, लेकिन अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब और कतर से मदद मांग रहा है कि भाई किसी तरह बात करवा दो, हालात संभाल लो। इस पूरे मामले में भारत भी बड़ी चुप्पी के साथ देख रहा है, लेकिन उसके अंदर गहरी कूटनीति छुपी है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये झड़प क्यों हुई, पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ, तालिबान क्या चाहता है और भारत की भूमिका इसमें क्या हो सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसे ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। ये सीमा दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद का कारण रही है। मंगलवार की रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान का आरोप है कि यह आतंकी संगठन उसके इलाकों में घुसकर हमले कर रहा है और उसकी सेना के जवानों को मार रहा है। लेकिन इस हमले का जवाब तालिबान ने बहुत ही उग्र तरीके से दिया। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान ने सीमा पार करके उनके इलाकों में गोलीबारी की, जिसमें आम नागरिक मारे गए। तालिबान ने बदले में न सिर्फ पाकिस्तान की चौकियों पर हमला किया बल्कि कुछ टैंकों और हथियारों पर भी कब्जा कर लिया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी टैंकों पर सवार नजर आ रहे हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ एक झड़प की नहीं रही बल्कि एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। तालिबान को पाकिस्तान ने ही कभी सिर पर चढ़ाया था। अब अमेरिका और नाटो सेनाएं अफगानिस्तान में थी, तब पाकिस्तान ने तालिबान को छुपा कर रखा, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और अफगानिस्तान में सरकार गिरवाने में मदद की। लेकिन अब अफगानिस्तान को लग रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने फायदे के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली है, तब से वो पाकिस्तान की हर बात मानने से इनकार कर रहा है। तालिबान चाहता है कि पाकिस्तान टीटीपी के साथ बातचीत करे, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि उन्हें खत्म कर दिया जाए। इसी बात को लेकर दोनों में तकरार बढ़ती गई और अब गोलीबारी तक पहुंच चुकी है। असल में तालिबान और टीटीपी का वैचारिक जुड़ाव भी है और तालिबान को ये बर्दाश्त नहीं कि पाकिस्तान अब टीटीपी के खिलाफ लड़ाई छेड़ रहा है। जब पाकिस्तान को समझ आ गया कि तालिबान से सीधे बात करना अब मुमकिन नहीं, तो उसने मदद के लिए सऊदी अरब और कतर का दरवाजा खटखटाया। पाकिस्तान चाहता है कि ये देश तालिबान को समझाए और किसी तरह शांति बहाल हो सके। पहले पाकिस्तान ने अपने मंत्रियों को काबुल भेजने की कोशिश की थी, लेकिन तालिबान ने उन्हें घुसने तक नहीं दिया। इससे साफ हो गया कि तालिबान अब पाकिस्तान को गंभीरता से नहीं लेता। अब पाकिस्तान को उम्मीद है कि कतर और सऊदी अरब, जो दोनों ही अफगानिस्तान में अहम भूमिका निभा चुके हैं, शायद बीच बचाव कर सके। लेकिन सवाल ये है कि तालिबान अब किसी की सुनेगा, और अगर सुनेगा भी तो पाकिस्तान की क्या साख रह गई है। इस पूरे मामले में भारत ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पीछे से बहुत कुछ चल रहा है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तादगी इन दिनों भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की है। इसका मतलब है कि भारत और तालिबान के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। भले ही औपचारिक रूप से भारत तालिबान सरकार को मान्यता ना दे रहा हो, ये भारत की कूटनीति का हिस्सा है। चुपचाप चाल चलो, लेकिन मजबूत चाल चलो। पाकिस्तान जहां तालिबान से भिड़ रहा है, वहीं भारत तालिबान के साथ बातचीत करके अपने हितों को सुरक्षित करने में लगा है। ये भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक अवसर है अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करने का। पाकिस्तान और तालिबान के बीच की लड़ाई सिर्फ दो देशों का मसला नहीं है, इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। एक तरफ सीमा पर हिंसा से आम लोग मारे जा रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जी हाँ, ये चिंता बढ़ा रहा है कि चीन और पाकिस्तान में भारी निवेश कर रहा है, खासकर सीपीईसी प्रोजेक्ट्स में, और अब डर ये है कि अस्थिरता से उसे प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा। जी हाँ, अमेरिका और यूरोपीय देश भी इस झगड़े को बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद फिर से सिर उठा सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कोई राजनीतिक समाधान निकले, लेकिन फिलहाल
दोनों पक्षों में बातचीत की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों, कहने को पाकिस्तान और तालिबान के बीच ये सिर्फ सीमा विवाद है, लेकिन हकीकत में ये पाकिस्तान की पुरानी गलत नीतियों का नतीजा है। उसने जिस सांप को दूध पिलाया था वही डसने लगा है। भारत के लिए ये मौका है कि वो शांत रहकर मजबूत फैसले ले और अपनी स्थिति अफगानिस्तान में मजबूत करे। लेकिन सबसे जरूरी बात, इस पूरे विवाद में आम इंसान मारा जा रहा है और यही सबसे बड़ा दुख है। अब वक्त है क्षेत्रीय देश मिलकर कोई हल निकाले ताकि आग बुझ सके। आपको क्या लगता है, क्या तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सकते हैं? क्या भारत को तालिबान के साथ रिश्ते बनाने चाहिए या दूरी बनाए रखनी चाहिए? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।